गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फटाफट रिवाइज योरसेल्फ में आपका स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत में स्थित है? ऑप्शन है 1.4%, 2.42%, 3.44%, 4.3%। इसका आंसर है आपका बी यानी कि 4.42%। बी यानी कि 4.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना की अवधि कितने वर्ष प्रत्येक कितने वर्ष होती है? भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। जैसा कि आपको पता ही है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 का ए यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है वो 121.08 करोड़, 125 करोड़, 140 करोड़, 125.05 करोड़। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वर्तमान में 140 करोड़ है और चाइना की जनसंख्या 141.4 करोड़। चाइना की जनसंख्या 141.4 करोड़ और भारत की 140 करोड़ वर्तमान में 2022 का डाटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन संथाल, टोडा, गोंड, गारो। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोंड। सी यानी कि गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन है 17.5%, 21.4%, 14.3%, 24.4%। इसका आंसर आपको पता ही होगा 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन 1 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आपको पता है कि इसका आंसर यानी कि बी यानी कि 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है केप कैमोरीन, ऑप्शन 2 कन्याकुमारी, ऑप्शन 3 रामेश्वरम, ऑप्शन 4 इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 7 का आंसर आपका डी यानी कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर है। जैसे कि आपको पता होगा, दक्षिणतम छोर यहाँ कन्याकुमारी है और सबसे लास्ट छोर है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट में स्थित है। अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट में स्थित है इंदिरा पॉइंट, और ये कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, दक्षिणी छोर ये रहा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिणी छोर के भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर। 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी 15,200 किलोमीटर। ये कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 7516.5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। इसका आंसर है 9 का ए यानी कि 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय की रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 1516.5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि 6100 किलोमीटर। ये बात आप गौर कीजिएगा, ये भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा है 6100 किलोमीटर, और इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका, भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई था 7516.5। कुल समुद्र तटीय पूछे तो 7516.5 किलोमीटर, और मुख्य भूमि से लगे पूछे तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर है डी। ऑप्शन देखिए पहले, भोपाल से, रांची से, वाराणसी से, मिर्जापुर से। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किससे मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भोपाल से, रांची से, वाराणसी से, मिर्जापुर से। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तपायनी उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। जैसा कि आपको पता होगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी कि बी, नाभिकीय संलयन यानी कि बी। और ये जब पूछे कि परमाणु की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, उसमें होता है नाभिकीय विखंडन, परमाणु में नाभिकीय विखंडन। और अगर सूर्य की पूछे ऊर्जा तो लगाना है आपको नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या 28 और 8 यूनियन कंट्री है, संयुक्त संघ शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन पहला हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा है नाइट्रोजन और ऑर्गन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का ए यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य, आपको पता होगा इस हाइड्रोजन का एक परमाणु और हीलियम का 4 परमाणु मिलकर बमबारी होता है जिससे नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन है 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 20 समुद्री मील। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5 राज्य, 8 राज्य, 10 राज्य, 12 राज्य। जैसे कि आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्य। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आप ट्रिक पता होगा मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ये एक ट्रिक है जहाँ से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 3 राज्य, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 5 3 5 4 8। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या 8 राज्य। ऑप्शन इसका आंसर है आपका 17 का सी यानी कि 5 राज्य। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछे तो लगाना है 5 राज्य। अगर ये पूछे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो आपको लगाना है आंसर 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, कोरोना। कोरोना सूर्यकिरीट जिसको बोलते हैं सूर्यकिरीट। और इसका आंसर है आपका 18 का बी यानी कि प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सी है? पृथ्वी की, गौर ध्यान रखिए, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सी है? ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या शनि ग्रह। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शुक्र ग्रह, बी यानी कि शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि सूर्य से सबसे स्थित ग्रह कौन सा है तो आपको लगाना है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन हिमालय को, ऑप्शन 2 अरावली को, ऑप्शन 3 एंडीज पर्वतमाला को, ऑप्शन 4 एटलस पर्वत को। इसका आंसर है आपका बी यानी कि अरावली, बी यानी कि अरावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? यहाँ पर तो क्या था, सबसे प्राचीन यानी पुराना पर्वत। अब है आपका सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका हिंदुकुश पर्वतमाला को, अरावली को, तीसरा है हिमालय को, चौथा नीलगिरी पर्वत को। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि हिमालय को। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना पर्वत तो अरावली पर्वत को माना जाता है, सबसे नवीनतम पूछा जाए तो आपको मानना है हिमालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होगा नेफा सबसे प्राचीन नाम अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका प्राचीन नाम नेफा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी?
भारत की प्रथम जनगणना शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1865, ऑप्शन 2 1872, ऑप्शन 3 1881, ऑप्शन 4 1888। इसका आंसर है 23 का बी यानी कि 1872। आपको पता होगा कि 1872 में भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1872 में भारत की जनगणना की शुरुआत के समय लॉर्ड कौन थे, यानी कि भारत का गवर्नर कौन थे? तो आपको बताना होगा लॉर्ड मेयो। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे, जिसके समय में भारत में प्रथम बार जनगणना शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बुध, शनि, शुक्र, मंगल। इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 का सी यानी कि शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह पूछे तब भी शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सूर्य की भगनी, सूर्य की बहन, ये सब ग्रह शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। इसका आंसर आपका हो जाएगा 26 का ए यानी कि बृहस्पति। वर्तमान में शनि की खोज, शनि में कुछ ऐसे ग्रह की खोज हुई जिसके कारण से अब वर्तमान में ये आंसर मान्य नहीं किया जाएगा। अब अगर पूछे कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो वर्तमान में शनि को माना गया है। वर्तमान में सब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? भारत की नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? इसका आंसर है, ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। ऑप्शन फिर सुनिए, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। इसका आंसर आपका हो जाएगा 27 का डी यानी कि लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन है आपका शनि एवं अरुण, पृथ्वी एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल। 28 का ये आपको पता ही होगा, बृहस्पति एवं मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति का, सी मतलब सागर, शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, चंद्रमा पर, मंगल पर। आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर, यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपका बुध और शुक्र, ऑप्शन 2 बुध और मंगल, ऑप्शन 3 मंगल और शुक्र, ऑप्शन 4 वरुण और प्लूटो। आपका इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए यानी कि बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह यानी कि बुध एवं शुक्र में एक भी ग्रह मौजूद नहीं है, सॉरी एक भी उपग्रह मौजूद नहीं है, एक भी सैटेलाइट नहीं है इनका अपना, यानी कि जीरो। नेक्स्ट है, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? किस ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है आपका बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी यानी कि शुक्र, बी यानी कि शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है डिमोस, फोबोस, टिटानिया, ऑप्शन 4 है गैनीमीड, ऑप्शन 4 है गैनीमीड। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1911 को, 1921 को, 1951 को, 1981 को। आपको पता होगा जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है, 1921 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 11 जुलाई को, 12 जून को, ऑप्शन 3 12 अगस्त को, 8 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है आपका 11 जुलाई को, 12 जून को, 12 अगस्त को तथा 8 मार्च को। इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 का ए यानी कि 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एपिग्राफी, पोमोलॉजी, टेंट्रोलॉजी, डेमोग्राफी। जैसे कि आपको पता है इस जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 37 का आंसर है, ऑप्शन है 280 व्यक्ति,
382 व्यक्ति, 480 व्यक्ति, 540 व्यक्ति। ऑप्शन हो गया आपका बी यानी कि 382 व्यक्ति। लेकिन अभी वर्तमान में ये नहीं होगा, वर्तमान में इनको नहीं माना जाएगा। वर्तमान में इसे 382 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति थे, लेकिन अभी वर्तमान में 382 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लगभग 400 के आसपास में पार हो जाएगा लगभग। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है अरुण एवं शुक्र, ऑप्शन 2 है शुक्र एवं बुध, ऑप्शन 3 शनि एवं मंगल, ऑप्शन 4 वरुण एवं अरुण। इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 का हो जाएगा आंसर आपका ए यानी कि अरुण एवं शुक्र। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले या पृथ्वी के उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, ऑप्शन 2 800 किलोमीटर, ऑप्शन 3 34,000 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 36,000 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि 36,000 किलोमीटर। भू स्थित उपग्रह या सैटेलाइट की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा किस ग्रह पर स्थित है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का या शनि का। चंद्रमा ग्रह उपग्रह है, उपग्रह का मतलब जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो कि प्राकृतिक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, तो आपको लगाना है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? भारत कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 943 महिलाएं, 843 महिलाएं, 743 महिलाएं, 948 महिलाएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 943 महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। और बाकी जो 47 या 57 जो भी पुरुष बचे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति महान लोग बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे व्यक्ति, एपीजे अब्दुल कलाम या बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े अपने देश की सेवा करने के लिए बड़े बड़े लोग बनते हैं, ऐसे ही लोग। नेक्स्ट है आपका, एक समुद्री मील बराबर होता है कितने किलोमीटर का? एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है आपका 2.852 किलोमीटर, 1.356 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.756 किलोमीटर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। अगर मीटर में बात करें, अगर इसको मीटर में बोले तो 1852 मीटर बोल देना है आपको। 1852 मीटर बोलना है, 1852 मीटर बोल देना है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।